राधे राधे। देखिए, कलयुग आप सबको मालूम है। यदि आपको पहली बात तो आप सुखी होना चाहते हैं, यदि आप सुखी होना चाहते हैं तो हमारी वीडियो पूरा देखिए, पूरा वीडियो देखिए, कमेंट कीजिए। कुछ भी आपको पूछना, कुछ भी प्रश्न पूछना हो, फालतू बातें नहीं, जो भी पूछना भगवान बने पूछिए, हम सबको बताएंगे। हाँ, तो हम बात कर रहे थे सुखी होने के लिए। यदि आपको सुखी होना है तो हमारी बात अपने दिमाग में बिठा लीजिए, आप हमारी बात जो हम आपको बता रहे हैं। यदि सुखी होना चाहते हैं तो नहीं तो फिर बस दुख लगा रहेगा आपको। तो भक्तों, ऐसी बात है, जो व्यक्ति अपनी इच्छा अर्थात अपनी कामना का त्याग करता है, जो कोई भी अपनी इच्छा या कामना का त्याग करता है, वो व्यक्ति की ज़िंदगी में कभी भी दुख आएगा ही नहीं। अब पूछिए कैसे? देखिए, हम आपको एक उदाहरण देते हैं। अब उदाहरण में देख लीजिए, श्री रामचंद्र भगवान जी, उनके पिताजी का नाम क्या था? दशरथ, बराबर। दशरथ जी उनके पिताजी थे। तो अब सोचिए, भगवान के पिताजी दशरथ होकर भी अपनी इच्छा को पूरी नहीं कर पाए। सीधी बात है, जब वो भगवान के पिताजी होके अपनी इच्छा को पूरी नहीं कर पाए तो हम और आप कैसे कर सकते हैं अपनी इच्छा को पूरी, है कि नहीं? यदि आपने अपनी इच्छा पर कंट्रोल कर लिया तो निश्चय आपकी जीत होगी और आप कभी दुखी रहोगे ही नहीं। अच्छा, दूसरी बात, यदि आप अपनी इच्छा को पूरी नहीं, जैसे इच्छा को आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो, जैसे मतलब आप इच्छा कंट्रोल नहीं कर सकते हो, जैसे कि नदी के पानी को हम तुरंत रोक सकते नहीं हैं, मतलब उसके फोर्स को हम रोक नहीं सकते, लेकिन उसके थोड़ा पार्ट, 2-4 पार्ट करके उसको पानी को मोड़ा जा सकता है, अर्थात उसके जो रास्ते को बदला जा सकता है कि नहीं? ठीक उसी प्रकार हम इच्छाओं को कंट्रोल करते हैं। तो इच्छाओं को कंट्रोल करने के और भी उपाय हैं, जैसे कि सत्संग करना, सुबह शाम भजन कीर्तन सुनना, लोगों को सुनाना, उससे क्या होगा। और हाँ, भागवत गीता पढ़ना बहुत ज़रूरी है, खासकर इस कलयुग में। हम देखिए, आपको हर वीडियो में बताते हैं कि भागवत जरूर पढ़िए। आप नहीं पढ़ सकते तो यूट्यूब के ज़रिए सुन लीजिए, हमारे यूट्यूब के ज़रिए, ठीक है। अगर हमारे नहीं तो आप किसी के यूट्यूब से आप सुन सकते हो, लेकिन सुनिए ज़रूर आप। हमें नहीं कहते कि आप हमारे ही चैनल को आप सुनिए, जो जिसकी वाणी आपको अच्छी लगे, जो आपसे हमेशा लगा रहे, उसकी वाणी सुनिए, जो उसकी वाणी आपको अच्छी लगे, है कि नहीं? तो जिस तरह यदि हम बार बार सत्संग भजन कीर्तन सुनेंगे ना, तो जो आपकी इच्छाएं स्वतः कम हो जाएंगी, है कि नहीं? देखिए, जब किसी चीज़ को आप पढ़ेंगे तो आपको ज्ञान होगा, तो पढ़ेंगे ही नहीं तो ज्ञान नहीं होगा। लोग कुछ भी फालतू बात बकते रहते हैं, नहीं ऐसा नहीं वैसा नहीं। कोई बोला कौवा कहाँ लेके जा रहा है, पहले आप सोचिए कौवा कहाँ लेके जा रहा है, ये सही बात है क्या? नहीं ना। लोगों को बोलने के बाद लोग कुछ भी बोल देंगे, इसलिए पहले आप अपने दिमाग को सोचिए, बाद में दूसरों की बातों पर ध्यान दीजिए, है कि नहीं? तो आज से यदि हम आपको बता दें, यदि आप सुखी होना चाहते हो तो अपनी इच्छाओं को कंट्रोल कीजिए। जिसने इच्छाओं को कंट्रोल कर लिया उसकी जीत 110% होगी, लेकिन करेंगे तभी। अब भाई, इच्छा तो बहुत होती है कि हमारा खुद का मकान बन जाए, 2 BHK मिल जाए, रुस्तम जी में हो जाए, आकांक्षा में बिल्डिंग में मिल जाए, 2-4 बिल्डिंग बन जाए, 2-4 करोड़ रुपए कहीं से मिल जाए। देखिए, जो चीज़ नाश्वर है उसके पीछे नहीं पड़िए, अर्थात जिसका नाश होगा उस चीज़ के पीछे न पड़िए, और जो चीज़ का नाश नहीं होगा उसके पीछे पड़िए। तो देखिए आपको कितना सुख मिलेगा। अब आप बोलेंगे कि महाराज जी क्या पता नहीं कौन सी चीज़ नाश्वर है। देखिए, घर द्वार रुपया पैसा, इसके पीछे जितना पड़ोगे आपको उतना ही उसको भोग लगी रहेगी। पर स्त्री का रमण करना, तो जितना भोग में जाओगे आपको उतना ही इच्छा होगी। तो हमें सब चीज़ को कंट्रोल करना चाहिए। अब कंट्रोल करने का उपाय यही है, जैसे कि गाड़ी का ब्रेक, यदि हम गाड़ी को बहुत स्पीड में लेके जा रहे हैं, लेकिन हम गाड़ी के ब्रेक के जरिए हम गाड़ी को कंट्रोल कर सकते हैं, है कि नहीं? तो उसको कंट्रोल करने की शक्ति आप में है, हमारे में भी है, लेकिन कोई तुरंत कंट्रोल कर लेता है, कोई धीरे धीरे करता है। तो जिससे हम गाड़ी के
गाड़ी के कंट्रोल को कर सकते हैं, उसी गति को कंट्रोल कर सकते हैं धीरे धीरे, उसी तरह हम अपनी इच्छाओं को भी कंट्रोल कर सकते हैं, है ना। अब कंट्रोल करने का तरीका भी बहुत है। हाँ बोलिए। देखिए हम आपको टाइम पास नहीं करा रहे हैं, आप सोचते हैं क्या है फालतू में वीडियो बनाते हैं, कुछ भी फूटते रहते हैं। जो चीज़ शास्त्र में लिखी हुई है, हम भागवत रोज़ पढ़ते हैं, रोज़ आपको सुनाते हैं। तो बहुत से हमारे भक्त लोग जो है कमेंट भी करते हैं, पूछते हैं भागवत के बारे में, तो उनको बताते हैं। तो आप लोग की भी इच्छा है तो आप लोग भी पूछिए, हम सबको ही बताएंगे। लेकिन हम आप लोगों से हाथ जोड़ के एक ही प्रार्थना बार बार करते हैं कि आप अपने बच्चों लोग को संस्कार दीजिए, रोज़ उन्हें भागवत सुनाइए, है ना। भागवत सुनाएंगे तो कल्याण होगा। जिसने भागवत सुन लिया उसका कल्याण 110% होना ही होना है, उसकी सद्गत हो जाएगी। ये हम आपको रोज़ बताते हैं, हर वीडियो में बताते हैं। जरूर भागवत सुनिए, लोगों को भी सुनाइए। खासकर जो बुजुर्ग लोग हैं उनको कहेंगे कि थोड़ा दीक्षा ले लीजिए, आप भी गुरु दीक्षा ले लो आप भी, क्योंकि बगैर गुरु के आपका जो जीवन है सफल नहीं होगा, है कि नहीं। इसीलिए ज़िंदगी में अपने लाइफ में गुरु बनाना बहुत ज़रूरी है। सबको बोल रहे हैं, हमारा एक की बस बात नहीं करें, सभी के ज़िंदगी में गुरु होना ज़रूरी है। गुरु बिन ज्ञान नहीं, गुरु रहेगा तो ज्ञान आपको मिलेगा, ठीक है। वो आपको सब मार्ग बताएंगे, कैसे मार्ग पे जाना, कैसे नहीं जाना, सब वो आपको बताएंगे। तो इस तरह हम अपनी इच्छाओं को पूर्ति को, मतलब जो हमारी इच्छा है इससे हम कंट्रोल कर सकते हैं उसको। जो इच्छा कंट्रोल करना सीख गया उसकी जीत निश्चित है। यदि रावण भी अपनी इच्छा को कंट्रोल किया होता ना तो उसकी जीत होती थी, है कि नहीं। लेकिन उसने इच्छा को कंट्रोल किया ही नहीं। तो आप हमारे चैनल से ऐसे जुड़े रहिए, हम आपको रोज़ भगवान की बातें बताते रहेंगे, ठीक है। राधे राधे।